टुमारो पार्ट 2। नेक्स्ट सीन में दिखते हैं वो तीनों यूनबी के ऑफिस जा रहे होते हैं प्रोड्यूसर बन के। रास्ते में मिस्टर लिम चॉय को बताता है कि ग्रीम रीपर्स को सुसाइड केस का नोटिफिकेशन आता है उनके फ़ोन पे। इसमें उस इंसान का नेगेटिव एनर्जी भी शो होता है जो पर्सन सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है। हाई चांसेस है जिनका सुसाइड करने का। रेड कलर मतलब डेंजर जोन। तभी वहाँ से कुछ गर्ल्स गुजरती हैं। चॉय उनको देखने लगता है। ये देख के मिस कू चॉय को स्कैरी लुक देख के चली जाती हैं। चॉय जब मिस्टर लिम को देखता है तो वो भी गर्ल्स को देख रहे होते हैं। चॉय कहता है तुम भी? ओहो भाई भाई। मिस्टर लिम कहता है काम पे फोकस करो। सीन शिफ्ट होता है टीवी चैनल हेड यूनबी को मिस कू चॉय एंड मिस्टर लिम से मिलवाते हैं और तीनों को बताते हैं आप लोगों के टीम की हेड यूनबी है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूनबी सुनई नाम के कॉमिक राइटर की न्यू बुक जिसका नाम है ए नेल बाइटिंग रेवेंज स्टोरी अगेंस्ट स्कूल बुलीज का रिव्यू लिख रही होती है। उसे कुछ फ्लैशबैक भी आते हैं स्कूल में कैसे वो बुली हो रही होती है। वो अपना नेल भी बाइट कर रही होती है। यूनबी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अपने हेड के पास जाके कहती है वो इस बुक का रिव्यू सुनई का इंटरव्यू नहीं ले सकती, पर उसका हेड कहता है तुम ही को करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे तुम मना नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यूनबी मिस कू मिस्टर लिम एंड चॉय सुनई का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सुनई इंटरव्यू देते वक्त टिप टैप वाले पेन को बार बार टिप टैप कर रही होती है जिससे यूनबी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इंटरव्यू छोड़ के बाथरूम में जाके हंसने लगती है। ये सब मिस कू सुन रही होती है और बड़ा अजीब चीज़ होता है ये। मिस कू चॉय एंड मिस्टर लिम से कहती हैं कि शायद यूनबी और सुनई का कोई कनेक्शन है और वो मिस्टर लिम से मेमोरी में जाने वाली की मंगवाती हैं। मिस्टर लिम ला के दे देता है की एंड उसकी क्लॉक अलार्म बज जाती है तो वो घर चला जाता है। मिस कू एंड चॉय यूनबी के पास्ट मेमोरी में जाते हैं। मिस कू चॉय को कहती है कि किसी भी चीज़ को छूना नहीं वरना ये मेमोरी टूट जाएगी और हम यहाँ फंस जाएंगे। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनबी अपने फ्रेंड के साथ सुनई के न्यू कॉमिक के बारे में बातें करके थोड़ा थोड़ा हंस रही होती है जिससे सुनई को लगता है कि उसके कॉमिक्स का मजाक उड़ा रही है। यूनबी को पकड़ ले जाती हैं और उसे सुनई एंड उसकी दो फ्रेंड्स बहुत मारती हैं और टिप टैप वाली पेन से टिप टैप करती हैं और कहती है यूनबी से जब भी मैं टिप टैप करूं पेन को तब तक तुम्हें हंसना पड़ेगा वरना तुम तो गई। अब ऐसे ही सुनई रोज़ बुली करती थी यूनबी को एंड फिर पेन टिप टैप करने लगती है जिस की वजह से यूनबी को हंसना पड़ता था। अब एक दिन वो लोग यूनबी को बहुत मार रहे होते हैं। ये सब चॉय से देखा नहीं जाता। वो यूनबी को आके कवर कर लेता है जिसकी वजह से वो सबको दिखने लगता है। अब मेमोरी टूटने लगती है। मिस कू चॉय को पकड़ के ले जाती हैं। एक डोर खोलती हैं तो क्लास में पहुंच जाते हैं ये लोग जहाँ बोर्ड पे इन्हीं के बारे में बुरा लिखा होता है। यूनबी रोते रोते इरेज कर रही होती है पर यहाँ भी मेमोरी टूटने लगती है। दोनों फिर भागते हैं। यूनबी के घर पहुँच जाते हैं जहाँ यूनबी खुद से कह रही होती है कि उसे जीना है, अच्छे से जीना है। फिर मेमोरी टूटने लगती है। ये दोनों फिर भागते हैं। अब मेट्रो में पहुँच जाते हैं जहाँ यूनबी मेट्रो में फ़ोन पे किसी कॉमेडियन की वीडियो देख रही होती है। चॉय कहता है उसने पहली बार यूनबी को हंसते हुए देखा है। फिर मेमोरी टूटने लगती है। ये लोग दरवाजे के पास भागते हैं। मिस कू से की गिर जाती है। चॉय जल्दी से की उठा के गेट खोल देता है और ये लोग मेमोरी से बाहर आ जाते हैं। मिस को मेमोरी की मांगती है। चॉय की देता है। मिस को कहती की देखती हैं तो वो हल्का सा टूटा हुआ होता है। मिस को चॉय को तो बहुत डांटती हैं इसके लिए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुनई अपनी वही स्कूल फ्रेंड के साथ कॉमिक्स हिट होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ इसकी फ्रेंड सुनई को बता देती हैं कि इंटरव्यू लेने वाली यूनबी है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यूनबी बाथरूम जाती है तो वहाँ सुनई होती है जो कि फिर से बुली करती है यूनबी को। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू होता है। इस बार सुनई इंटरव्यू के दौरान जानबूझ के पेन को टिप टैप कर रही होती है पर चॉय पेन छीन लेता है और कहता है मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। इंटरव्यू आज का एंड हो जाता है। मिस को डांटती हैं चॉय को। मिस्टर लिम चॉय को बताते हैं कि हम इंसानों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, अगर किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी।
जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ सुसाइडियल केस को हैंडल करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यूनबी अपने हेड को कॉल करके बता देती हैं कि सुनई ने मुझे बुली किया था और वो अब इस चीज़ पे कॉमिक बुक लिखी है। मैं रिव्यू नहीं कर सकती इस पे, पर उसका हेड बिल्कुल नहीं मानता और तभी वहाँ सुनई आती है। फिर से उसको स्कूल में जैसे बुली करती थी वैसे अभी करती है। सुनई के जाने के बाद यूनबी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और भागती है टेरेस पे सुसाइड करने को। मिस्टर लिम, मिस कू, चॉय को भागते हुए मिस्टर को, ये तीनों यूनबी को भागते हुए देखते हैं और यूनबी का नेगेटिव एनर्जी चेक करते हैं तो 90% से ज़्यादा होता है। चाहे उसके पीछे भागता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, पर यूनबी नहीं मानती और टेरेस पे जाती है। जैसे जाती है वैसे वहाँ पे मिस्टर लिम और मिस कू होती हैं। मिस्टर कू कहती हैं, अच्छा तुमने सुसाइड करने के लिए सोच लिया तो जाओ सुसाइड करो। ये सुन के चॉय गुस्सा हो जाता है। मिस कू को कहता है आप कितनी हार्टलेस हो और भड़कने लगता है। मिस्टर लिम चॉय को पकड़ के ले जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। मिस कू यूनबी से कहती हैं कि तुम बुली इसलिए हुई क्योंकि तुम बहुत इजी टारगेट थी उनके लिए। तुमने मौका दिया बुली होने का, तुम ब्रेव नहीं थी, तुमने कोई हिम्मत नहीं दिखाई। पर यूनबी कुछ नहीं समझती, कूद जाती है टेरेस से। नीचे गिरते हुए उससे सारे अच्छे मोमेंट याद आते हैं, बुरे मोमेंट तो याद ही नहीं आते। और वो कहती है मुझे भी जीना है। उसके इतना कहते ही मिस को उसे बचा लेती हैं। उसे कहती हैं अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और मौका मत दो किसी को तुम्हें बुली करने का। मिस को इतना कह के चली जाती है। मिस्टर लिम बताते हैं कि 50% निगेटिव एनर्जी हो गई है यूनबी की, पर अभी भी डेंजर जोन में है। तभी चॉय यूनबी का फेवरेट कॉमेडियन को ले आता है और वो कॉमेडियन हंसा देता है यूनबी को और चॉय उस यूनबी को हक कर लेता है, उसे सिंपैथी देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है। मिस्टर लिम मिस कू को फ़ोन दिखाता है और कहता है मैडम मैंने इससे पहले ये कलर नहीं देखा, एक्चुअली में रेड से ग्रीन जोन हो गया था, यानी निगेटिव एनर्जी यूनबी की ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चॉय मिस कू से पूछता है कि अगर हम लोग यूनबी को नहीं बचा पाते तो क्या होता। मिस कू कहती हैं फिर यूनबी को हमेशा रिग्रेट होता और सुसाइड करने की सज़ा ऊपर ये है कि हमेशा के लिए हेल में जा रहती। ये ऐसा है कि आप पूरी लाइफ अच्छे काम किए पर लास्ट में सुसाइड करके हेल में जाते हो। मिस कू उन दोनों को घर भेज देती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस कू सुनई के पास जाती है और उसे कहती है लास्ट चांस दे रही हूँ, यूनबी से सॉरी बोल दो। पर सुनई तो अकड़ दिखा रही होती है। मिस कू सुनई का गला पकड़ के ऊपर उठा देती हैं और उसको यूनबी के जगह रखती हैं। जैसे बुली यूनबी हुई थी वैसे सुनई भी बुली हो रही थी। फिर मिस कू उसे प्रेजेंट सीन में ले आती हैं। सुनई मिस कू को के पैर पकड़ ले के माफ़ी मांगती है। मिस कू उसको टीवी ऑन करके दिखाती हैं। उसमें न्यूज़ आ रही होती है जहाँ सुनई का सारा पोल खुल गया होता है, कैसे वो स्कूल में खुद बुली करती थी। ये सब मिस कुक ने ही किया था। फिर वो सुनई के दोनों फ्रेंड्स को भी सबक सिखाती है। यूनबी ये देख के खुश होती है और वो न्यूज़ चैनल वालों को कहती है अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास कॉल करना। और वो सुनई की न्यू बुक को डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है, मिस कू अपना फ्लैशबैक सोच रही होती हैं कि वो हेल में थी, तभी वहाँ डायरेक्टर आती है और डील रखती है कि तुम जेमादेंग में ग्रीम रीपर्स की जॉब करो और मैं तुम्हारे एक विश को ग्रांट करूँगी जब तुम एक स्पेशल इंसान को बचाओगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ये थोड़ा स्पेशल पार्ट है इस ड्रामे का, मतलब कट ऑफ पार्ट। जो कॉमेडियन था वो वॉशरूम में होता है, फिर वो देखता है टॉयलेट पेपर तो है ही नहीं। वो मैनेजर को बुलाता है, कोई आता ही नहीं, पर बगल के वॉशरूम से आवाज़ आती है कि मेरे पास टॉयलेट पेपर। अब गेस करिए ये कौन है। ऑब्वियसली चॉय रहता है जो ढेर सारा टॉयलेट पेपर को लेके बैठा होता है टॉयलेट बाबा बन के। चॉय कहता है तुम मेरे साथ चलो, किसी को हंसाना है, अगर नहीं चले तो सोच लेना, टॉयलेट पेपर मैं नहीं दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ना चाहते हुए भी कॉमेडियन मान जाता है और चाहे उसे पकड़ के ले जाता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और थैंक यू। आगे अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी करिएगा। थैंक